हम आपको खेत में बैठा के खाना खिला रहे थे, स्वच्छ जगह खाना खिला रहे थे, तो आपको पता नहीं जहाँ ट्रेन का लेट्रिन गिरता है, जहाँ मल मूत्र गिरता है, वहाँ आज बैठ के खाना खा रहे हो। कैसे लोग हैं आप लोग जो गाली दिए उन लोगों का प्रोफाइल खोल के देखे, फलना मत हो, ढेकना मत हो। उसके बाद उन लोगों का प्रोफाइल पूरा खोलते हैं तो देखते हैं कि जेल कैंप के लोग हैं, वो लोग जेल कैंप के गुंडे हैं, आतंकवादी है वो लोग। बोलने का तमीज नहीं है, माँ बहन के गाली आप आदिवासी समाज की बेटी को दे रहे हैं और आदिवासी सूची में आप शामिल होने खोज रहे हैं। आपको परवरिश दिखा रहा है कि आप लोग जेल कैंप के लोग किस प्रवृत्ति से आप लोग आते हैं। आपका उसका बाप का झारखंड है, उसका बाप का भारत है। अगर हो तुम इस देश में प्रथम नागरिक तो अपना इतिहास गिनवा दो कि तुम आए कहां से। ये जो 13 और 31 का जो चोचला दे रहे हो, उससे पहले कहां थे? हम जितने भी लोग हैं हमको एसटी से बाहर करो। उस समय एसटी को गाली मानते थे लोग, एसटी को देखना नहीं चाहते थे, आदिवासियों को गाली मानते थे। उस समय ये लोग खुद अपने मर्जी से आंदोलन करके एसटी सूची से बाहर हुए। तो आज 75 साल के बाद क्यों आप आना चाह रहे हैं? क्यों हम एसटी सूची में आपको शामिल करेंगे? आज जब आदिवासी ब्रांड बन गया है तब आदिवासी समाज में आना चाह रहे हैं, फायदा के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए। आप रेल टेका कीजिए, चाहे हवाई जहाज छेकिए, चाहे कोई भी अर्जी कीजिए, आपका कोई अर्जी नहीं सुनवाई जाएगी, क्योंकि कुल में तुम फर्जी हो। आदिवासी पैदा होते हैं ऐसे खेत खलियान में जाके काम करके, धंगराईगिरी करके अपना मांग को पूरा करने से बन नहीं जाओगे। पहले बात करने का तमीज सीख लीजिए। आप आदिवासी महिलाओं को गाली देते हैं जी? हाँ, आपका पार्टी का सृजन भी गाली से हुआ। तुम गाली दो तो सही है, हम आदिवासी की बेटी आवाज उठा दिए तो इन लोगों को चिढ़ लग गया। लड़की लोग भी वहाँ बोल रही है, तो तुम लोग का नेत्री लोग शेरनी है और हम लोग कौन है? मदरा मुंडा जी के समय ये लोग खेत में काम करते थे, ये लोग हम लोग का धांगर थे, और धांगर से आज हमने बराबरी क्या दे दी? सुदेश महतो जी, आप तो मालिक ही बन बैठे, लज्जा आनी चाहिए। अगर आप नहीं खुल के बोल रहे हैं तो कल अगर महतो समाज ऐसी सूची में शामिल हो जाएगा तो जो 28 विधायक बैठे हुए ना, वहाँ आप नहीं बैठे रहेंगे, खाली वहाँ एसटी सूची के नाम से महतो लोग बैठा रहेगा। चाहे विधानसभा कुर्मियों के वो जो कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, राजनीति कर रहे हो ना, तो सभी नेता मंत्री इस्तीफा दो। नियोजन नीति की बात करते थे, 1932 की बात करते थे, अभी विधायक बनने के बाद आपका नियोजन नीति कहाँ घुस गया? तो जंगल का शेर कहने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय आदिकाल से शेर, बालू, भाग, गीदड़ों का शिकार करते आ रहे हैं, तो हमें आपका शिकार करने में चंद भर का समय नहीं लगेगा। तो मैं उन सबों को, दलाल को बताना चाहूंगी कि आप हमको गाली नहीं दे रहे, आप अपना माँ बहन को गाली बक रहे हैं। और आदिवासी समाज में आप कभी शामिल आज भी नहीं हो पाएंगे, कभी थे भी नहीं और कभी नहीं हो पाएंगे। ये लोग ओबीसी। जोहार, नमस्कार। आज 20 तारीख है और कुर्मी समुदाय का रेल टेका आंदोलन जो है जारी है। दूसरे तरफ आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी उलगुलान कर दिया है। आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष के साथ जो है राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्मियों को कभी भी एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। हमारे साथ आदिवासी समाज से कुछ बेटियां हैं। ज्योत्ना किरकेटा दी है, आदिवासी बेटी है, शेरनी है, लगातार ये खुलकर बोलती है। जिस प्रकार से जो कुर्मी समुदाय के जो नेता है वो लोग अपने समाज के साथ खड़े हैं, उसी प्रकार से ज्योत्ना जी भी अपने समाज के साथ खड़ी है। सबको झारखंडी जोहार रहेगा। 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन चल रहा है। कुर्मी समुदाय के तमाम दिग्गज नेता चंद्र प्रकाश चौधरी, सुदेश महतो, जयराम महतो, तिवारी महतो और लंबोदर महतो, तमाम लोग महतो पटरी में दिखे आपको? आज अभी गए थे। अच्छा, खाली वो चेहरा चमकाने गए थे, उसको मतलब नहीं है कि महतो एसटी में शामिल हो, उसको खाली अपना नेतागिरी चमकाने से मतलब है। और कल जब आपके माध्यम से हम चैनल में बैठ गए थे ना, आपका चैनल में देख रहे हैं पूरा गंदा आदिवासी समाज की बेटी को ये लोग, महतो समाज के लोग गंदा माँ बहन का गाली दिए हैं। अरे कैसे लोग हैं आप लोग जो गाली दिए हैं? उन लोग का प्रोफाइल खोल के देखे, फलना महतो, ढेकना महतो। उसके बाद उन लोग का प्रोफाइल पूरा खोलते हैं तो देखते हैं कि जेल कैंप के लोग हैं, वो लोग जेल कैंप के गुंडे हैं, आतंकवादी है वो लोग। बोलने का तमीज नहीं है, माँ बहन का गाली आप आदिवासी समाज की बेटी को दे रहे हैं और आदिवासी सूची में आप शामिल होने खोज रहे हैं। आपको परवरिश दिखा रहा है कि आप लोग जेल कैंप के लोग किस प्रवृत्ति से आप लोग आते हैं। आपका सृजन, आपका जन्म पैदाइश ही गाली से ही हुआ है, आपका पार्टी खड़ा गाली से ही हुआ है। अरे उतने दिन आप
नियोजन नीति की बात करते थे, 1932 की बात करते थे। अभी विधायक बनने के बाद आपका नियोजन नीति कहाँ घुस गया? तो कुर्मी को एसटी में शामिल कराना चाह रहे हैं। 1932 कहाँ घुस गया आपका? हाँ, विधायक बनने के बाद तो मैं दिग्भ्रमित कर रही है ये जेल कैंप के लोग, महतो समाज को भी और आदिवासी समाज को भी आपस में लड़ाई लगवाने का काम कर रही है। पूरा गंदा गंदा वीडियो डाले हुए, ऑडियो डाले हुए, मौखिक रूप से, लिखित रूप से लोग गंदा गंदा माँ बहन ने गाली दिए। तो मैं उन सबों को, दलाल को बताना चाहूंगी कि आप हमको गाली नहीं दे रहे, आप अपना माँ बहन को गाली बक रहे हैं। और आदिवासी समाज में आप कभी शामिल आज भी नहीं हो पाएंगे, कभी थे भी नहीं और कभी नहीं हो पाएंगे। ये लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ना, पूरे महतो समाज अभी ओबीसी में है ना, ओबीसी में खाली महतो समाज क्यों आ गया एसटी में? वहाँ पे वैश्य समाज के लोग भी है, वैश्य समाज में 52 जात आते हैं, वो लोग को भी शामिल कीजिए ना। आप अकेले मलाई खाइएगा एसटी में शामिल होने के लिए? पूरा ये वैश्य समाज को भी शामिल कीजिए, आप लोग शामिल होइएगा, वो लोग भी बोलेगा हम लोग शामिल होंगे, तो सब आ जाइए ना। आप स्पेशल थोड़ी है ओबीसी में, वहाँ वैश्य समाज भी है, वो लोग को भी लाइए, सब फायदा लो। ये जेल कैंप के लोग भड़काने का काम किया, आदिवासी और महतो को आग लगाने का काम किया है। जब से विधायक बने झारखंड को जलाने का काम कर रही है जेल कैंप का पार्टी का दलाल लोग और जेल कैंप के लोग। आदिवासी महतो में लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता है कि आदिवासी और महतो में लड़ाई लगा के हम लोगों का बस अपना सीट गर्म रहे, अपना राजनीति से मतलब है। इन लोगों को ना आपका आदिवासी समाज से मतलब है ना महतो समाज से मतलब है। ज्योत्सना जी, जिस प्रकार से जो है कुर्मी समुदाय के जो है नेता लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं, वैसे ही आदिवासी समुदाय के जो नेता है वो तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो सामाजिक संगठन है, आप जैसे लोग हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। आप लोग जो नेता लोग हैं ना, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आज आप नहीं खुल के बोल रहे हैं तो कल अगर महतो समाज ऐसी सूची में शामिल हो जाएगा तो जो 28 विधायक बैठे हुए हैं ना, वहाँ आप नहीं बैठे रहेंगे, खाली वहाँ एसटी सूची के नाम से महतो लोग बैठा रहेगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। इतना इन लोग का मनसा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो बोलने का तमीज सीख ले जेल कैंप के लोग। आप हमको गाली नहीं दे रहे, अपना माँ बहन का जाके पहले झांक के देखिए, आप उनको गाली बक रहे, हमको नहीं बक रहे, अपना परवरिश बता रहे कि आपका माँ बाप क्या सिखाया है। और ये लोग लड़ जाए, मर जाए, रेल टेका कुछ भी करे, चाहे पटरी में सूझ जाए, कभी एसटी में शामिल कल भी नहीं होंगे और आज भी नहीं होंगे। पहले बात करने का तमीज सीख लीजिए। आप आदिवासी महिलाओं को गाली देते हैं जी? हाँ, आपका पार्टी के सृजन भी गाली से हुआ, तुम गाली दो तो सही है। हम आदिवासी की बेटी आवाज उठा दिए तो इन लोगों को चिढ़ लग गया, लड़की लोग भी वहाँ बोल रही है। तो तुम लोग का नेत्री लोग शेरनी है और हम लोग कौन है? तो रातों रात वायरल हो गई है, कह रहा है कि चिढ़ लग गया है उन लोगों को। होता जैसे कुछ बोले नहीं थे क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते थे उल्टा पलटा बात। कल भी हम अपने समाज के लिए बात रखे, कुछ गंदा तो हम नहीं बोले, जो फैक्ट बात है वही बोले। उसमें भी लोग माँ बहन का गाली देने लगा, तो हमको गाली नहीं पड़ रहा है, वो आपका माँ बहन को गाली पड़ रहा है, फिर आज बोल रहे हैं। आज आप लोग जो है पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष के साथ आप लोग आई हुए हैं। आप लोगों ने भी उलगुलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं होने दें। आप रेल टेका कीजिए, चाहे हवाई जहाज छेकिए, चाहे कोई भी अर्जी कीजिए, आपका कोई अर्जी नहीं सुनवाई जाएगी क्योंकि कुर्मी तुम फर्जी हो। फर्जी है वो लोग? हाँ, फर्जी है। तो कह रहे हैं कि हम लोग सच्चे आदिवासी हैं। 1931 अंग्रेज शासक में जब इसको जनगणना में रखा गया था, ये लोग अपनी मर्जी से हटे हैं। जैसा आज आंदोलन कर रहे हैं ना कुर्मी लोग, 1931 में भी ये लोग आंदोलन किए थे कि हमको कुर्मी समाज जितने भी लोग हैं हमको एसटी से बाहर करो। उस समय एसटी को गाली मानते थे लोग, एसटी को देखना नहीं चाहते थे, आदिवासियों को गाली मानते थे। उस समय ये लोग खुद अपने मर्जी से आंदोलन करके एसटी सूची से बाहर हुए। तो आज 75 साल के बाद क्यों आप आना चाह रहे हैं? क्यों हम एसटी सूची में आपको शामिल करेंगे? आज जब आदिवासी ब्रांड बन गया है तब आदिवासी समाज में आना चाह रहे हैं, फायदा के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए। आदिवासी समाज की बेटी भाई कभी आपको आदिवासी समाज में शामिल नहीं होने देगा, लिख के ले लीजिए। निशा जी, एक तरफ कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन, दूसरे तरफ आदिवासी समुदाय का विशाल धरना प्रदर्शन। एक तरफ कुर्मियों के साइड जो है जयराम महतो, सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, तिवारी महतो, पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, तमाम कुर्मी समुदाय के विधायक, मंत्री, नेता, सांसद रेल टेका आंदोलन में भाग लिए। लेकिन आदिवासी समुदाय में न कोई विधायक आया, न कोई मंत्री आया, जबकि 28 विधायक, 5 सांसद। आदिवासी एक खुद में ब्रांड है, इस देश का प्रथम नागरिक है और इस देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। और इस संविधान में भी न्याय की मूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 और 11 में कहा था, इस देश का मूल नागरिक आदिवासी है, प्रथम नागरिक आदिवासी है। और ये कुर्मियों के जो नेता, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ के सांसद हो,
चाहे मंत्री हो, उनको मैं ओपन चैलेंज करना चाहती हूँ। देश की आज़ादी के बाद भी संवैधानिक तरीके से आप मांग कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से आपको जवाब भी मिला कि आप टीआरआई के माध्यम से आपको ये पता चला कि आप आदिवासी किसी कीमत पे नहीं बन सकते हैं। संविधान का बार बार उल्लंघन करते हुए, रेल टेका का कार्यक्रम करते हुए आप इस देश का राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए पिछले साल भी पर डे का 21 करोड़ रुपया का खर्चा हो रहा था और आज आप कहते हैं कि हम संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से मांग ये होता है और देश में सज्जनता और विनम्रता से अपनी मांग करना ये होता है। अरे कुर्मी कुर्मियों के वो जो कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, राजनीति कर रहे हो ना, तो सभी नेता मंत्री इस्तीफा दो तो पता चलेगा। नहीं तो जंगल का शेर कहने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय आदिकाल से शेर, बालू, भाग, गीदड़ों का शिकार करते आ रहे हैं, तो हमें आपका शिकार करने में चंद भर का समय नहीं लगेगा। इसीलिए सावधान, खबरदार। और सुदेश महतो जी को तो लज्जा आनी चाहिए कि महतो लोगों को हमने नहीं, जब अंग्रेज थे उस टाइम में, जब मदरा मुंडा जी जो इस झारखंड राज्य के इस हीरा नागपुर, इस चुटिया नागपुर, इस छोटा नागपुर के महाराजा मदरा मुंडा जी के समय ये लोग खेत में काम करते थे। ये लोग हम लोग का धांगर थे और धांगर से आज हमने बराबरी क्या दे दी। सुदेश महतो जी, आप तो मालिक ही बन बैठे हैं। लज्जा आनी चाहिए। अगर इतना ही मांग कर रहे हो तो ओबीसी में, BC1 में जो मलाई खा रहे हो उसको तो चटना बंद करो। उसके बाद आदिवासी बनना चाहोगे तब भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आदिवासी पैदा होते हैं ऐसे खेत खलियान में जाके काम करके, धंगराईगिरी करके अपना मांग को पूरा करने से बन नहीं जाओगे। उधर कुछ लोग बोल रहा है कि नेपाल बनाने वाली स्थिति आ जा रही है। कुछ लोगों का वीडियो देख रहे थे हम, जेल कैंप का ही लोग थे। उसका बाप का झारखंड है, उसका बाप का भारत है। अगर हो तुम इस देश में प्रथम नागरिक तो अपना इतिहास गिनवा दो कि तुम आए कहां से। ये जो 13 और 31 का जो चोचला दे रहे हो उससे पहले कहां थे। हम भगवान जब पैदा नहीं हुए थे ना इस संसार में तब से हैं। भगवान राम जी जब वनवास गए थे तो यही आदिवासी उनको खाना खिलाया, उनको रहने की वहाँ पे जगह दी, जंगल में वास करने का जगह दिया। तो भगवान से पहले हैं। अपना अस्तित्व देख लो। जिस थाली में खाना खाए उसको छेद करने की कोशिश कर रहे हो। एक लड़की जो आदिवासी बेटी ने एक दहाड़ मारा तो आप लोगों को पचा नहीं। जब हम आपको खेत में बैठा के खाना खिला रहे थे, स्वच्छ जगह खाना खिला रहे थे, तो आपको पचा नहीं। जहाँ ट्रेन का लेट्रिन गिरता है, जहाँ मल मूत्र गिरता, वहाँ आज बैठ के खाना खा रहे हो। तो अपनी औकात आज समझ में आ गई होगी कि संविधान में भी हमारी जगह कहाँ है और आपकी जगह कहाँ है। जेल के में बहुत सारे आदिवासी समुदाय के नेता और नेत्री हैं, उनको क्या कहिएगा? वो लोग दिखाई नहीं दिए यहाँ पे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जेल केम और आजसू की जितने भी आदिवासी भाई बहन नेतागिरी चमकाने गए हैं, तो उनको मैं आगाह करना चाहती हूँ कि जब वो अपना समुदाय के लिए, अपना समुदाय को प्रथम प्रायोरिटी स्थान देते हैं, तो तुम लोग वहां जा करके धांगराई करने गए हो। जो धांगर हम लोग का रहा हो उसके यहाँ धांगराई करोगे। आदिवासियों को कोई बीजेपी, कांग्रेस और कोई पार्टी का जेमेम किसी का जरूरत नहीं है। आदिवासी खुद में एक ब्रांड है। चाह लेगा तो पूरे भारत में 102 लोकसभा सीटों में प्रभावित है जो आदिवासियों का सीट है। चाह लेंगे तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी कुर्सी हिला सकते हैं। आप लोगों ने आज एक अलग ही उलगुलान छेड़ दिया है। देखिए, ये उलगुलान हमारा सीधा संवाद होता है राष्ट्रपति से। हम सीधा राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि आप एक आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी है और संवैधानिक तरीके से एक भारत की प्रथम नागरिक के रूप में आप जानी जा रही हैं। तो इस देश के प्रथम नागरिक अपने बच्चों को आपको संरक्षण देने का काम करना होगा। आपसे मैं विनम्र आग्रह करती हूँ, अगर आपने नहीं किया तो इस भारत देश की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसको भी हिलाने का काम ये आदिवासी वीर सपूत करने का काम करेंगे। जोहार। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी बेटी
शेरनी निशा भगत थी, इन्होंने बखूबी जो है जवाब दिया तमाम सवालों के। जोहार, नमस्कार।